और फिज़िक्स सारा का सारा जो है वो हमने शायद 1.5 या 2 महीने में उसको कवर कर लिया। अब बारी थी 12th साइंस की कि ये कहाँ से करूँ। इस उम्र में तो कोई कॉलेज लेगा भी नहीं और एग्ज़ाम तो बाद की बात है, पहले 11 12 भी पढ़ना है। यहाँ भी अल्लाह ने साथ दिया और एक बहुत बेहतरीन सर मुझे मिल गए जो महाराष्ट्र कॉलेज में मैथ्स पढ़ाते थे। बड़ी मुश्किल से उनको तैयार किया कि सर मुझे आप थोड़ा ही वक्त देंगे, जो भी आपके पास फ्री टाइम होगा वो चलेगा, मैं उसी टाइम आ जाऊँगा। पहले तो वो इनकार करते रहे, फिर लाइफ में पहली बार मुझे किसी को बताना पड़ा कि मेरा इरादा पायलट बनने का है और 12th साइंस उसका एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है। सर तैयार हो गए, नाम भूल गया उनका मैं। सारे सर के बाल उनके ना सफ़ेद थे, वो बहुत एक्सपर्ट थे। क्लियर रोड पर उनका घर था जहाँ मैं उनसे पढ़ने के लिए जाता था। अब एक तरफ तो ये पढ़ाई मैंने शुरू कर दी, फिर किसी तरह मुझे पता चला कि वीटी स्टेशन के पास एक बुक स्टोर है, नाम है स्टर्लिंग, वहाँ पायलट कोर्सेज पर किताब मिल जाएगी। बस फिर क्या था, बाइक को किक मारे और पहुँच गए। भाई साहब एरोप्लेन की कोई किताब होती है ना, वो चाहिए। वो भाई साहब मेरा मुंह देखकर समझ गए कि अपने को पायलट का ABCD भी नहीं मालूम है। खैर अच्छा बंदा था, कुछ किताबें निकाल कर सामने रख दी कि कौन सी चाहिए ले लीजिए। अपने को क्या मालूम था कि कौन सी चाहिए। जितनी किताब पर एरोप्लेन के फ़ोटो बने थे वो 4-5 किताब मैंने ले ली। बाद में वो मेट्रोलॉजी की थी, नेविगेशन की थी और उसमें से एक रेगुलेशन की थी। जब आदमी में किसी चीज़ का जुनून होता है ना तो वो सब कुछ कर गुजरता है। अपना तो चक्कर ये था कि पता ही नहीं था कि कर पाऊंगा कि नहीं। अभी तक तो सिर्फ ट्राई चल रहा था और अपना वो वक्त यूटिलाइज कर रहा था जो बेकरी के काम से बच जाता था। काफ़ी भागदौड़ के बाद पता चला कि दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं प्राइवेट 12th साइंस कर सकता हूँ, मतलब HSC का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। फिर एक दूसरी और क्लासेस ज्वाइन की मोहम्मद अली रोड पर HSC के बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए। वो भी बड़ी मुश्किल से हुई क्योंकि वहाँ भी वही पंगा था कि छोटे बच्चों के साथ अपन कैसे फिट होते। फिर अपने को भी बॉम्बे की लोकल ट्रेन में ट्रैवल की आदत है, कहीं भी फिट हो जाते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, स्टडी किया, एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया और पास हो गया। देखे ये है वीडियो का कमाल, 5 मिनट में HSC पास। पर एक्चुअली में यहाँ तक पहुँचने में कितने धक्के, कितने नींद की कुर्बानी, कितनी मेहनत लगी, वो करने वाला ही जान सकता है या वो लोग जो खुद मेहनत किए हों। यहाँ ये बात बताना मैं भूल गया कि ये सब करते वक्त मैं अपनी बेकरी भी संभाल रहा था और उस वक्त तक मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ भी हो चुकी थी, तो घर भी संभाल रहा था, दुकान, घर और स्टडी। मैं आप सबको यहाँ रोक कर आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। जब मैं रायबरेली से इंक्वायरी करके आया था तो मैंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में भी इंक्वायरी की जो जुहू में है। इस दौरान इतना पता चल गया था कि एक होता है SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, दूसरा उसके बाद होता है PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस और फिर उसके बाद होता है CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अगर आपके पास CPL है तो कोई भी एयरलाइन आपको हायर कर सकती है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। और अगर CPL के साथ साथ IR और ME की भी डिग्री आपके पास हो फिर तो सोने पर सुहागा। और आपके इस बच्चे के पास ये सारी डिग्रियां हैं, यानी SPL, फिर PPL, फिर CPL विथ ME एंड IR। SPL इतना हार्ड नहीं है, आपके पास SSC होना चाहिए और क्लास 2 का मेडिकल क्लियर होना चाहिए। मैंने सोचा चलो कम से कम एडमिशन तो ले ही लेते हैं, स्टडी करने का, क्लास अटेंड करने का मौका तो मिलेगा और सबसे बड़ी बात रोज़ एयरप्लेन देखने मिलेगा। अब शुरू होती है पायलट फील्ड की कहानी। मैंने SPL के लिए फॉर्म भरा, उसमें इंटरव्यू भी हुआ। मुझे वहाँ के चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरा पूरा बायोडाटा सामने था। बाद में मुझसे पूछता है कि इस फॉर्म में आपने अपने फादर का मेडिकल स्टोर का बिजनेस लिखा है, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैंने कहा जी सर। कहने लगा आपके सारे रिक्वायरमेंट पूरे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर आप पर्सनली मत लेना, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप इस फील्ड में मत आओ, नहीं कर सकोगे, ये काम मिडिल क्लास फैमिली का नहीं है।
पैसा भी इसमें बहुत लगेगा और स्ट्रगल भी बहुत है। एकदम साफ मेरे मुंह पर बंदे ने बोल दिया। यहाँ मुझे मोटिवेट करने के लिए तो कोई नहीं था, अलबत्ता हज़रत ने ज़बरदस्त डीमोटिवेट कर दिया। मैं आप लोगों को इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि कल को हमारे बच्चों को कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो मैंने फेस की है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ डिसीजन ले सकेंगे। पायलट बनने के बारे में इस्तिखारा मैं पहले ही कर चुका था, बस अपने आप को आजमाना था। मेडिकल क्लियर होना और ट्रेनिंग के लिए पैसों का इंतज़ाम ये अल्लाह के हाथ में था। अपना काम स्टडी करके पेपर्स क्लियर करना थे। सोचा जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, बाकी तो अल्लाह है ही। रोज़ दुआ भी करता था कि अल्लाह मेरे लिए 5 रुपया आसान है, 50 भी आसान है, 5,000 का भी इंतज़ाम हो जाएगा, पर 5 लाख या 25 लाख मेरे बस का नहीं है। और तेरे लिए 5 रुपया हो या 5 लाख हो या 5 करोड़ हो, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तू ही मेरे लिए सारे इंतज़ाम कर। मैंने उस CFI के बोलने के बावजूद फ़ीस भरकर SPL के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ दिनों बाद स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मेरे हाथ में था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2005 की बात है। पायलट कोर्स में 5 बड़े सब्जेक्ट होते हैं और सबको मिनिमम 70% से पास करना होता है। अगर आपको 69% मिला है किसी एग्ज़ाम में तो आप फेल हो गए। इसमें यह सहूलत है कि आप चाहें तो एट अ टाइम एक एक करके एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी कि एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक ये एक सब्जेक्ट है, उसको छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं है कि एग्ज़ाम में यहाँ से आएगा, इस किताब से आएगा या इतना आएगा। कहीं से भी उठाकर भाई लोग डाल देते हैं। खैर ये बात तो मुझे काफ़ी आगे जाकर समझ आई क्योंकि कई बार फेल हुआ कि मैं जो पढ़ रहा था पता नहीं कहाँ एग्ज़ाम में पता नहीं कहाँ से क्या क्या आ जा रहा था। तो खैर तो मुझे उन सब सब्जेक्ट में एयरक्राफ्ट रेगुलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान लगा थोड़ा बनिस्बत बाकी सब्जेक्ट्स के। बाकी सब तो ऊपर से ही जा रहे थे, उन सब में गाइडेंस की ज़रूरत थी। रेगुलेशन के पेपर की तैयारी शुरू की, एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। एग्ज़ाम जो होता है वो 3-3 महीने में होता है। आप फॉर्म भरो और आपका नाम अगर लिस्ट में आ गया तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और हाँ, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो कंप्यूटर नंबर निकालना होता है। एक आपका स्पेसिफिक नंबर होता है, उसी से आप पूरा आपकी पायलट लाइफ उसी से पहचानी जाती है। फिर आपका वो एक फ़िक्स नंबर होता है। तो खैर ये जितने एग्ज़ाम हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट ही इसको जो है वो सारा कुछ अरेंज करती है इसमें। तो रेगुलेशन का एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया और मैं शॉक हो गया कि मैं फ़ेल हो गया था। लाइफ में पहली बार किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था। थोड़ी हिम्मत टूटी, 52% मिला था। गलती कहाँ हुई समझ में नहीं आया। मैंने और बुक्स तलाशनी शुरू की और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी। मैं दूसरी बार फिर फेल हो गया। अरे अपना तो दिमाग ही घूम गया यार, ये क्या चक्कर है। मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से मैंने पेपर दिया था हिसाब से 75 आना चाहिए था, या तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अब डिसाइड किया कि अब 80 या 90% का टारगेट नहीं बनाना है, बल्कि अब 100% का टारगेट बनाकर स्टडी करनी है। इस दौरान बॉम्बे फ्लाइंग क्लब का वही चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उसको क्लब वालों ने निकाल दिया और जिस स्कूल में चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ना हो वो स्कूल में उस स्कूल में फ्लाइंग नहीं हो सकती। तो स्कूल बंद। अब क्या करूं? मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जहां है वो एक बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ कई प्राइवेट कंपनीज भी हैं। पवन हंस की हेलीकॉप्टर सर्विस भी वहीं है। वहीं एक दूसरा फ्लाइंग स्कूल था, कारवार एविएशन, जहाँ स्टडी तो होती थी पर उनकी एयरफील्ड बारामती में थी, पुणे के आगे। मरता क्या ना करता, सोचा चलो भाई इस स्कूल को ही ज्वाइन कर लेते हैं, स्टडी तो कम से कम होती रहेगी। अगर इस बीच BFC फिर से शुरू हो गया तो ठीक, वरना फ्लाइंग के लिए बारामती चले जाएंगे, वो जो पुणे से आगे है। खैर तीसरी मरतबा रेगुलेशन का एग्ज़ाम दिया और अल्लाह अल्लाह करके एग्ज़ाम पास हो गया। वो भी ऐसे वैसे नहीं, डायरेक्ट 92%। असल में हो ये रहा था कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई सिलेबस वगैरह नहीं है। आप CPL का एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्वेश्चन आ रहा है आपका ATPL का,
जो क्वेश्चन कमांडर्स को आते हैं। खैर ये सब बहुत बाद में पता चला। तो रेगुलेशन के साथ साथ 12 का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। 12 का ये पहला पेपर क्लियर होने के बाद मैंने पहली मर्तबा घर में अम्मी को बताया कि मैं पायलट का कोर्स कर रहा हूँ। रिएक्शन कैसा हुआ होगा आप समझ सकते हैं। तू पायलट बन रहा है, चल रहने दे। शायद यकीन नहीं किए थे, बात ही ऐसी थी। पाँव बेचने वाला पायलट। उनको क्या, यकीन तो मुझे भी नहीं था। अलबत्ता ये पहला पेपर जो पास होने पर मुझे काफ़ी हिम्मत मिली, और अब तक जिस फील्ड को मैं करूं या ना करूं के बीच में रख रहा था, अब उसका जवाब मिल गया था, यानी कि ये फील्ड मैं कर सकता था। काफ़ी कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ था वो एक पेपर के क्लियर होने से। अब सुनाता हूँ क्लास 1 मेडिकल की कहानी। आशाएं